सॉरी मेम साहब, आज पहला दिन था ना, थोड़ा लेट हो गई। वो क्या है ना, रूट का मुझे नहीं मालूम था। आगे से मैं ध्यान रखेगी, बिल्कुल टाइम पे आऊंगी मेम साहब। चल अभी तो मुझे लेट हो रहा है, कल से तू टाइम पे आई हो, मैं तुझे सारा काम सिखा दूंगी। आज तू बस गट्टू को खाना वाना खिलाइए और उसके साथ रहिए। जी मेम साहब, आप बिल्कुल गट्टू की चिंता मत करिए, मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखूंगी। आप जाइए काम पे, आपको लेट हो रहा है ना। ओके। बेटा क्या कर रहे हो आप? गेम खेल रहा हूँ और क्या। कौन सा गेम खेल रहे हो आप? सबवे सर्फर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम कौन से गेम का नाम ले रहे हो। आपने ब्रेकफास्ट किया? हाँ कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो तुम मुझे बुला लेना। वो क्या है ना, मैं अंदर थोड़ा काम कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। एक बार मैडम को देख तो लूं, कर क्या रही है। दीप्ति, दीप्ति लगता है काम करके तू ज्यादा ही नहीं थक गई है। वो मेम साहब काफी दिन बाद काम शुरू किया ना, इसलिए थोड़ा आदत छूट गई। मेम साहब अब आगे से नहीं सोऊंगी कभी भी। अब तो आप आ ही गए हो तो मैं जाऊं क्या घर? वो क्या है ना, बच्चा छोटा है, थोड़ा अकेला है और आदत भी नहीं है।
मैं कल से मेम साहब बिल्कुल टाइम से आऊंगी और टाइम से ही जाऊंगी। वैसे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मेम साहब दिन तो बहुत अच्छा था। मैंने बाबू को ना भर भर के खिलाया। वो मना कर रहा था, फिर भी मैंने उसे खिला दिया और सफाई भी करी, पर बाबू ने खेल खेल के घर वापस गंदा कर दिया। दिन अच्छा था मेम साहब। गट्टू ने परेशान तो नहीं किया तुम्हें आज? नहीं मेम साहब, बेबी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहुत अच्छा है बेबी, कहना भी मानता है और अच्छे से खाया भी। हालांकि पूरा दिन मेरे साथ खेलता रहा मेम साहब, बस अभी लग रहा है इस आईपैड पे ये। वेरी गुड, तुमने पहले ही दिन ना घर का सारा काम संभाल लिया और गट्टू का दिल जीत लिया। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुकना। क्या हुआ मेम साहब? तुझे नहीं पता क्या हुआ? मेम साहब मैं कुछ समझी नहीं। 1 नंबर की चोटी जो तूने इस घर में पूरा दिन किया ना, वो मैंने ऑफिस में बैठ के देखा है। सामान निकाल जो तूने मेरे घर से चुराया है। मेम साहब सामान? चुपचाप निकाल रही है, मैं पुलिस को बुलाऊं? मेम साहब दे रही हूँ, आप पुलिस को मत बुलाना। चेन कौन देगा? तेरा बाप। दे रही हूँ मेम साहब, दे रही हूँ। मेम साहब ये लो। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, मैं जिस भी घर में जाती हूँ एक ही दिन काम करती हूँ और वहाँ सामान चुरा के निकल जाती हूँ। मेरी चोरी कभी भी ऐसे पकड़ी नहीं गई। शायद अगर कोई पहले पकड़ता तो मैं आगे चोरी नहीं करती। मेम साहब मैं सच में कह रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेम साहब शायद यही कारण था कि मैं अपनी ज़िंदगी में गरीबी के कीचड़ से कभी निकल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी सोच ही इतनी छोटी थी। सोच तो यहीं तक थी ना, बस किसी के घर में जाओ, चोरी करो और कल से काम पर मत जाओ। काश मैंने भी कभी किसी के घर में लग के काम किया होता, 10-5 साल निकाले होते, तो शायद मैं ज़रूर समझ पाती कि ईमानदारी वफादारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है। हम जैसे अमीर लोग ना, हम जैसे छोटे लोगों को अपने घरों में रखते हैं, अपना घर पूरा हमारे हवाले कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम जैसे लोगों के घरों में चोरियां करते हैं। मेम साहब मैं सच में कह रही हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आज मैं आपको कह सकूं कि मुझे काम पे रख लो, पर हाँ मैं आपको इस चीज़ का ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी किसी के घर पे चोरी नहीं करूँगी। ओए चुप कर, मत कर ड्रामा। मैंने तुझे अपने बच्चे की केयर करने के लिए रखा था और तूने घर में क्या करी? चोरी। इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती, इंसानियत और ईमानदारी की होती है। अब तू यहाँ से जल्दी से निकल जा। शुक्र मना मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ। चल निकल यहाँ से। जिंदगी में ना विश्वास पैसों से कहीं ऊपर होता है। जब हमारे ऊपर कोई विश्वास करता है ना, तो हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारी माँ हो, बाप हो, भाई हो, हम किसी के नौकर हो, कोई हमारा मालिक हो, क्योंकि विश्वास का रिश्ता ना एक शीशे की तरह होता है। अगर वो टूट जाए ना, तो जिंदगी में ना वापस नहीं जुड़ता।